मालूम है आज कोरोना वायरस हमारे ज़िले में भी दस्तक दे रहा, एक डिस्ट्रिक्ट में भी दस्तक दे रहा है। अब हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको हमें सबको एक पहरेदार के रूप में कार्य करना है, अपने अभिभावकों को समझाना है, अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को समझाना है कि बिना मास्क के मत घर से बाहर तो एक निकलना ही नहीं है, और घर के अंदर भी मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तभी हम इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। हो सकता है अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन है, जैसे पंजाब सरकार ने 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है लॉकडाउन। 17 तारीख पहला स्टेट है जिसने अभी 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है, 17 तारीख तक के लिए कर दिया है। अब जब 17 तारीख तक पंजाब ने कर दिया तो अन्य स्टेट में भी लॉकडाउन बढ़ेगा, ये निश्चित मानिए। इसलिए आप अपने पठन पाठन पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार इसके लिए बहुत प्रयासरत है और हम लोग भी प्रयासरत हैं। तो आप हम लोगों के जो पढ़ा रहे हैं इसको जरूर देखिए, पढ़िए, समझिए, और होमवर्क देते हैं उसको जरूर कीजिए। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस तक का बता दिया था। आज मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस शुरू करना है, और हर टेंस की पहचान होती है। इसकी पहचान क्या है कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। समझ गए? इसकी पहचान है कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। नियम क्या है? जैसे मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद आपको क्या लिखना है? विल या शैल का प्रयोग करना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या लिखना है? बी लिखना है। कर्ता, कर्ता के बाद विल या शैल, फिर बी, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी प्लस कर देना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर अन्य चीजें लिख देना है। समझ रहे मेरी बात को? दूसरा इसका नियम क्या है कि मैंने पहले ही बताया है कि आई वी के साथ किसका प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है, और शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करना होता है। मैंने ये चीजें आपको सिंपल फ्यूचर में बताई थी कि आई वी के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल। देखिए पहला वाक्य, जैसे वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो क्या बनाएंगे? He will be। मैंने बताया will या shall के साथ be का प्रयोग होना है। He will be, और खेलना क्या है? प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। He will be playing। जैसे वे एक किताब पढ़ रहे होंगे, क्या बनेगा? सब्जेक्ट दे, दे, और दे के साथ क्या लगना है? विल। विल के बाद क्या आएगा? दे विल बी। क्रिया है पढ़ना, और पढ़ना किसके माने होता है? रीड के माने।
तो रीड, और रीड का आईएनजी रूप रख देंगे रीडिंग। और क्या रीडिंग कर रहे होंगे, तो एक किताब, एक और देखिए बात, हम नदी में नहा रहे होंगे, नहा रहे होंगे। हम नदी में नहा रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे, हम की अंग्रेजी वी, और वी के साथ आई, और वी के साथ शैल, तो वी शैल, फिर लगना है बी। अब नहाना, नहाना की अंग्रेजी बाथ, और बाथ की क्या होती है, बाथिंग। वी शैल बी बाथिंग, और कहा, नदी में, में का मतलब इन, और नदी नेचुरल है नदी, तो नदी के सामने पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द, और नदी का माने रिवर। वी शैल बी बाथिंग इन द रिवर, ये हो गया है। अब मैं बता रहा हूं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इसमें कुछ नहीं है, विल या शैल के बाद आपको नॉट लिख देना है। फिर भी लिख लीजिए नियम, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, विल या शैल। इसके बाद आपको बी नॉट लिखना है, विल या शैल के बाद नॉट, फिर बी, इसके बाद क्रिया की पहली फॉर्म का या क्रिया का आईएनजी रूप, फिर ऑब्जेक्ट, तत्पश्चात ईटीसी लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम नहीं हंस रहे होंगे, हम नहीं हंस रहे होंगे, क्या बनेगा, वी शैल नॉट बी लाफिंग। देखिए कर्ता वी शैल, और विल या शैल के बाद मैंने नॉट बताया, फिर बी लाफिंग। वे नहीं सो रहे होंगे, नहीं सो रहे होंगे, क्या बनेगा, कर्ता दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल, और विल के बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है, फिर क्या लिखना है, बी लिखना है, और क्रिया क्या है, सो रहे होंगे, विल नॉट बी स्लीप माने सोना, और स्लीप का आईएनजी स्लीप। नोट कीजिए। अब मुझे बताना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या टीच करना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए सेम वही है कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसके बाद क्या जाएगा, बी आ जाएगा, फिर क्या आना है, क्रिया का
आईएनजी रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तत्पश्चात ईटीसी और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा, ऐसे वाक्य जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं या जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, उन वाक्यों की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं? उनमें सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करना है। इसके बाद विल या शैल का प्रयोग करना है, फिर बी लिखना है, तत्पश्चात क्रिया का आईएनजी रूप प्रयोग करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ईटीसी लिख करके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देना। समझ गए? सेम वही है। आगे तीसरा रूल ये लागू होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने के बाद कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं। ये भी बता दें, जैसे वाक्य देखिए, क्या वे एक पत्र लिख रहे होंगे? देखिए, क्या वे एक पत्र लिख रहे होंगे, काहे से वाक्य शुरू है? क्या से। तो क्या के लिए क्या लिखेंगे? वे के लिए विल दे, और फिर क्या लिखना है? बी, विल दे बी लिख रहे, राइट का राइटिंग, और क्या राइटिंग कर रहे होंगे? ए, पत्र का मतलब लेटर, और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। हम कहाँ खेल रहे होंगे? खेल रहे होंगे, ये वाक्य और देखिए, हम कहाँ खेल रहे होंगे। तो अब मैंने बताया वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने पर उसकी अंग्रेजी विल या शैल के पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? कहाँ की अंग्रेजी? वेयर, और वेयर के लिए सब्जेक्ट है हम, और हम के लिए क्या आएगा? शैल, फिर हम के लिए वी, वेयर शैल वी, और वी के बाद बी लगेगा, शैल वी बी, और खेल रहे प्लेइंग। ठीक। एक वाक्य और देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने पर कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं। देखिए तीसरा, हम बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे? हम बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे? देखिए, क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो क्यों आ गया, और क्यों के लिए हमें क्या लिखना है? वाई, और फिर हम के लिए शैल लगा करके सब्जेक्ट वी लिखते हैं। वाई शैल वी, फिर मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। वी नॉट, और फिर क्या जाएगा? बी, और गोइंग का मतलब गोइंग। ठीक। वाई शैल बी नॉट बी, वाई शैल बी नॉट बी गोइंग, कहाँ कहाँ, एक चीज और है, कहाँ जा रहे होंगे? टू, बाजार है तो मार्केट, वाई शैल बी नॉट गोइंग टू मार्केट, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। ये देख लीजिए, इसके बाद में होमवर्क।